हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ईट। ठीक है, ईट का प्रयोग पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखिए ईट का प्रयोग कहाँ होता है सब्जेक्टिव के तौर पर। तो देखिए आज हम लोग समझेंगे यही। तो देखते हैं, ईट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ईट जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला न्यूट्रल, न्यूट्रल में प्रयोग होता है ईट का। और दूसरा है पर्सनल प्रोनाउन में ईट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन या निष्पक्ष कह सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रल ईट जिन वाक्यों के द्वारा समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटनाओं का बोध होता है। जिन वाक्यों के द्वारा समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटनाओं का बोध होता है, उन वाक्यों को ईट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उन वाक्यों को ईट से प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ईट वाक्य का कर्ता होता है। ठीक है, यहाँ ईट वाक्य का कर्ता होता है। इस ईट का वाक्य में प्रयोग में कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ईट जो जब हम लोग सब्जेक्टिव के तौर पर लगाते हैं तो ईट का कोई मतलब हिंदी वाक्य नहीं होता है। ईट हम लोग मान सकते हैं कि उदासीन, मतलब कि उसका कुछ अर्थ निकलेगा नहीं, बस सब्जेक्टिव के तौर पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ईट के प्रयोग नियम, मतलब प्रयोग निम्न है। तो देखिए कहाँ कहाँ ईट का प्रयोग होगा। पहला है हम लोग समय व्यक्त करने के लिए। ठीक है, समय व्यक्त करने के लिए देखिए हम लोग का एग्जाम्पल दिया है, 5 बजे हैं, 5 बजे हैं। तो देखिए ईट मतलब तो यह होता है, लेकिन यह का यहाँ सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, 5 बजे हैं तो इट इज 5 o'clock। ठीक है, इट इज 5 o'clock जो ईट है हम लोग का सब्जेक्ट के तौर पर रखा गया है। न तो ऐसे हम लोग नहीं कह सकते हैं 5 बजे हैं 5 o'clock, नहीं ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग वाक्य बनाने के लिए ईट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, ईट का प्रयोग दिया ही है, दिन, महीना, मौसम या प्राकृतिक घटनाओं के लिए का बोध कराने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock। ठीक है, ईट का यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है, बस सब्जेक्टिव के तौर पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, शाम हो गई है, शाम हो गई है। ठीक है, इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग। ईट का जो प्रयोग है बस सब्जेक्टिव के तौर पर करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकला है। ठीक है, ईट का मतलब होता है यह, तो यह यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, बस सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करेंगे ईट का। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं, दिन व्यक्त करने के लिए। ठीक है, दिन व्यक्त करने के लिए ईट का प्रयोग करेंगे। देखिए आज सोमवार है, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, इट इज मंडे टुडे। ईट का मतलब यह यहाँ सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते, अब अगर ईट नहीं लगाएंगे हम लोग तो ऐसे कहेंगे मंडे टुडे, नहीं ऐसा गलती हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टेंस बनाने के लिए, मतलब इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए ईट का प्रयोग करेंगे ही। ठीक है, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, ईट का प्रयोग में मतलब कि ईट का कोई सेंस नहीं निकलेगा, वो उदासीन है। तीसरा है मौसम के बारे में बताने के लिए। ठीक है, मौसम के बारे में बताने के लिए यहाँ भी ईट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, मौसम बताने के लिए, दिन व्यक्त करने के लिए। देखिए आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। तो देखिए आज बहुत गर्मी है, तो देखिए ईट का प्रयोग तो करेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। देखिए आज, आज का तो टुडे होता ही है, बहुत गर्मी है, तो इट तो लगाएंगे सब्जेक्टिव के तौर पर, इट इज़ वेरी हॉट, वेरी हॉट मतलब बहुत गर्मी। ठीक है, और आज तो टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ठंड है। ठीक है, आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अब देखिए आज बहुत ठंड है, तो हम लोग इट के तौर, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ठंड है, वेरी कोल्ड, और आज तो टुडे। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, महीना व्यक्त करने के लिए, महीना व्यक्त करने के लिए ईट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जुलाई का महीना है,
जुलाई का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग किए हैं, लेकिन यहाँ इट है जो उदासीन है, मतलब कि न्यूट्रल है, या इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, बस इट सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए जुलाई का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखते हैं मई का महीना था, मई का महीना था। देखिए यहाँ था का सेंस निकल रहा है, इसीलिए इट वाज द मंथ ऑफ मई, ठीक है, इट वाज द मंथ ऑफ मई। देखिए हिंदी में तो मई कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मई, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा, प्राकृतिक घटनाओं व्यक्त करने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए इट का भी प्रयोग करेंगे। बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, इट इज डार्क आउटसाइड, ठीक है, बाहर का होता है आउटसाइड। यहाँ भी इट जो है सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं दूसरा, पहाड़ों का मौसम सुहाना है, पहाड़ों का मौसम सुहाना है, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा द एटमॉस्फेयर ऑन द हिल्स इन प्लीसेंट, ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑन द हिल्स इज प्लीसेंट। अब देखिए हम लोग का हो जाएगा एटमॉस्फेयर मतलब होता है मौसम, ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब होता है मौसम, हिल्स मतलब होता है पहाड़ों, और देखिए प्लीसेंट मतलब होता है सुहावना। अगर मीनिंग नहीं याद होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखते हैं छठवा, जोर देने वाले वाक्यों को व्यक्त करने के लिए, जोर देने वाले वाक्यों को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इट का मतलब यह नहीं होता है, यहाँ बस सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था, ठीक है, मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। देखिए मैं ही था जो, मतलब यह जोर देकर बात कर रहा है, जो तुम्हारी सहायता करता था। देखिए इट वाज आई, ठीक है, इट वाज आई, मैं ही था, इट वाज आई। अब देखिए हूँ हेल्प्ड यू, हूँ हेल्प्ड यू, जो तुम्हारी सहायता करता था, हूँ हेल्प्ड यू, मतलब हूँ है जो दर्शा रहा है कि मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। अब देखते हैं वही था जो मैच जीत गया, वही था जो मैच जीत गया, इट वाज ही, इट वाज ही मतलब वही था जो मैच जीत गया, तो हूँ वन द मैच, जो मैच जीत गया, ठीक है, इट वाज ही हूँ, इट वाज ही हूँ वन द मैच। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में इट जो है दो स्थानों पर प्रयुक्त होता है, ठीक है, दो प्रकार से, जैसे नॉमिनेटिव केस में इट प्रयोग होगा और ऑब्जेक्टिव केस में इट प्रयोग होगा। देखिए इट का नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के तौर पर इसका अर्थ क्या निकलेगा, यह, वह, इसने, उसने, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्या निकलेगा इट का प्रयोग, इसे, उसे, इसको, उसको, ठीक है। तो ये वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोग ट्रांसलेशन बना पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों तथा छोटे शिशुओं के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों तथा छोटे शिशुओं के संदर्भ में किया जाता है। देखिए विशेष, दिस मतलब होता है यह, इट मतलब वह, का प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब वस्तु, व्यक्ति या पशु पक्षी की ओर इशारा किया जाता है। इशारा किया मतलब, इशारा मतलब होता है क्या है आप लोग समझिए, इशारा मतलब होता है संकेत, ठीक है। इशारा तभी किया जाएगा जब दो आदमी वहाँ उपस्थित रहेंगे और तीसरे आदमी को दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे कि दो आदमी हैं और कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु मतलब कुछ भी वस्तु को दर्शाएंगे तो वो इशारा करेंगे, तो वहाँ दिस और डैट का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है।
जहाँ दो इशारा करने में मतलब कि दो आदमी को वहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब उपस्थित रहना चाहिए। देखिए निम्न उदाहरणों को पढ़िए, ठीक है, निम्न उदाहरणों को पढ़िए और देखते हैं इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। देखिए वह एक पुरानी किताब थी, वह एक पुरानी किताब थी। देखिए यह तो बीत चुका है, मतलब वह एक पुरानी किताब थी यह कह रहा है, ठीक है। तो इट वाज एन ओल्ड बुक, ठीक है, इट वाज एन ओल्ड बुक। देखिए एन का यहाँ क्यों प्रयोग हो रहा है, ए का क्यों नहीं प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ओल्ड जो है भावेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, OLD, ठीक है, तो ओ जो है भावेल है, इसीलिए यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। इट वाज एन ओल्ड बुक, ठीक है। अब देखते हैं यह एक सुंदर दृश्य है, यह एक सुंदर दृश्य है, यह का हो जाएगा इट। यहाँ देखिए यह पहले से ही जो इट का प्रयोग है यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर हो रहा है और यह इट का प्रयोग मतलब भाव यह निकल रहा है, ठीक है। यह एक सुंदर दृश्य है, तो हम लोग का हो जाएगा इट इज अ फाइन सीन, ठीक है, इट इज अ फाइन सीन। अब देखते हैं एक शेर था, एक शेर था, उसने एक हिरण को मार दिया, एक शेर था, उसने एक हिरण को मार दिया। तो देखिए यहाँ अब एक शेर था तो यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, देयर का प्रयोग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा देयर वाज अ लायन, ठीक है, देयर वाज अ लायन। अब देखिए उसने एक हिरण को मार दिया, उसने एक हिरण को मार दिया। यहाँ उसने का ही नहीं लिखेंगे, हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इट का प्रयोग ही पढ़ रहे हैं। तो उसने एक हिरण को मार दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग होगा, तो हम लोग का हो जाएगा इट किल्ड अ डियर, ठीक है, इट किल्ड अ डियर। अब देखते हैं चौथा नंबर है एक मकान था, मैं उसे पसंद करता था, मैं उसको पसंद करता था, ठीक है, एक मकान था, मैं उसको पसंद करता था। तो देखिए देयर वाज अ हाउस, ठीक है, मकान का हो जाएगा हाउस, देयर वाज अ हाउस, एक मकान था, मैं उसको पसंद करता था। देखिए मैं तो जो सब्जेक्ट के तौर पर दे दिया गया है, तो यहाँ इट जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रयोग होगा, ठीक है, मैं उसको पसंद करता था। तो आई लाइक्ड इट, ठीक है, आई लाइक्ड इट, जो इट है यहाँ सब ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर एक मोर था, ठीक है, एक मोर था, यह नाच रहा था, यह नाच रहा था, एक मोर था, यह नाच रहा था। देखिए एक मोर था, तो देयर वाज अ पिकॉक, ठीक है, देयर वाज अ पिकॉक, एक मोर था। देखिए यहाँ देयर का प्रयोग होगा, देयर वाज अ पिकॉक। अब देखिए यह नाच रहा था, यह नाच रहा था, यह का मीनिंग होता है इट, ठीक है, इट वाज अ डांसिंग, ठीक है, इट वाज अ डांसिंग, देयर वाज अ पिकॉक, इट वाज अ डांसिंग, एक मोर था, यह नाच रहा था। अब देखते हैं एक बच्चा था, एक बच्चा था, वह रो रहा था, एक बच्चा था, वह रो रहा था, बच्चा का हो जाएगा यहाँ बेबी, ठीक है, एक बच्चा था, तो देयर वाज अ बेबी, ठीक है, देयर वाज अ बेबी, एक बच्चा था, वह रो रहा था, वह रो रहा था। देखिए वह का ही नहीं लगाएंगे यहाँ, चाहे डेट नहीं लगाएंगे, हम लोग इट का ही प्रयोग करेंगे। वह रो रहा था, इट वाज अ वीपिंग, इट वाज अ वीपिंग, रोना का हो जाएगा वीप, लेकिन इसमें ING लगेगा। रहा था वह रहा है, ये हम लोग का बात कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो इट वाज वीपिंग, देयर वाज अ बेबी, इट वाज अ वीपिंग, एक बच्चा था, वह रो रहा था, ठीक है।